ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पृष्ठ नंबर 209, 209। अब यहाँ पर वर्षा मेघ मुक्ता की, अर्थात अभी तक बारिश होने वाली थी और उस बारिश से जो घड़े थे, कुंभ थे, उन्हें किसी प्रकार से परेशान करने का मानस बनाया था सरोवर ने। लेकिन जैसे ही प्रभाकर की बातें सुनी तो बदलियों ने अपने भावों को बदल लिया। क्या हुआ तो बतलाते हैं। घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, और धरती की आंखों ने अच्छी तरह आंखों को बड़ी दृढ़ता से खोल करके और घटना को देख रही थी। उपरिल देहलता देहलता झिलमिलाई निचली, इस निचली स्नेहलता से मिल आई, और बदलियों के भावों में निर्मलता आई। और जब उनके भावों में निर्मलता आई, उपरिल अर्थात ऊपर वाली, मतलब उन बदलियों की देहलता झिलमिलाई, तो क्या हुआ, धरती के स्नेह पात्र बन गई, तो निचली स्नेहलता से मिल आई। जैसे ही ऊपर वालों के परिणामों में बदलाव आया, नीचे वालों के परिणाम स्वतः बदल गए। हमेशा जीवन पर्यंत ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखनी होती है कि जैसा हम सामने वाले के प्रति अपने विचारों को रखते हैं, अपनी मानसिकता को रखते हैं, वैसे ही सामने वाले की मानसिकता होती चली जाती है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम सबके प्रति रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें हमेशा निरंतर ये भावना रखनी चाहिए कि जो भी जीव हमसे मिल रहे हैं, ये सब किस रूप में हैं। हमें उनके प्रति अगर सम्मान का भाव मन में विकसित नहीं होता है तो कम से कम हम उनका अपमान ना करें। हम कम से कम यदि उनके प्रति प्रमोद का भाव नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उनके प्रति मित्रता का भाव, मैत्री का भाव तो रखें। इसलिए बहुत स्पष्टता से, बहुत अच्छी तरह हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे परिणाम हमारे होंगे, सामने वाले के परिणाम स्वतः तदरूप होने लगेंगे। ऐसे पुराण ग्रंथों में सैकड़ों प्रकरण आपको देखने को मिलते। जैसे एक प्रकरण वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि एक बार जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो नारायण को कहा गया कि कौन से स्थान होगा जहां भाई भाई पर टूट पड़ेंगे। ऐसा स्थान तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। नारायण कहते अरे ऐसा स्थान भी होगा, चलो चलते। और वे खोज करने के लिए चले जाते। खोज करते करते वे एक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है और उसकी माँ भोजन कर रही है। बस वो उस दृश्य को देखते और देखते ही कह देते हैं कि देखो ये स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जहाँ एक माँ की ममता मर गई, वहां एक भाई का भाईचारा, प्रेम, वात्सल्य सदा समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, हमें अपने परिणामों को बहुत संभालना है, क्योंकि बाहर के निमित्ताधीन होने से हमारा जीवन ना जाने किस दिशा में जा रहा है। आगे कहते हैं, धरती के अनगिन कर ये अनगिन कणों के बहाने उधार में अधर में उठते अविलंब, और घटना स्थल तक पहुंचते बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते सात्विक जीवन के सूचक सित शुभ्र विशुद्ध विशुद्ध टपकते जलकण को सहलाने। और इतने में ही वो बदलियां रोने लगी और उनकी आंखों से पानी नीर झरने लगा। क्यों रो रही हैं? क्योंकि कितना कुछ हुआ पूर्व में, उन सबको याद किया। धरती के अनगिन कर, धरती ने हम पर कितना उपकार किया, उन सारे के सारे करों को वह याद करके, और क्या करते हैं, अनगिन कणों के बहाने, क्योंकि अब कर भी बहुत अनगिन है, इसलिए अनगिन कणों के बहाने अर्थात अनगिन आंसुओं के बहाने
वे क्या करती हैं, अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते बदली की आंखों से छूट कर, बदलियों की आंखों से वे छूटते हैं, थोड़ी देर उनके गालों पर ठहरते हैं और वे चमकते चमचमाते, कौन है वे, मेघ मुक्ता, अर्थात रत्नों की वर्षा होने लगती है। सात्विक जीवन के सूचक अर्थात एकदम श्वेत सफेद निर्मल विशुद्ध, जिनमें बहुत तेजस्विता है, सित अर्थात श्वेत सफेद कलर के, शुभ्र अर्थात चमकते हुए चमकीले, विशुद्ध अर्थात शुद्धि से युक्त टपकते जलकण को सहलाने। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, घनिक सघन कणों का पिघल कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए और आंसू की बूंदें ऊपर से जैसे ही धरती की कणों से आपस में आई तो ऐसा लगा जैसे मानो एक दूसरे से वे गले मिल गई हों। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्छल हो गया और जल को मुक्ति मिली, लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। और क्या कहते हैं, देखो छल जो छल रहा था, जो पानी आज तक छलने के लिए सब काम कर रहा था, उसने आज अपना छल छोड़ दिया और वो निश्छल बन गया अर्थात छल से मुक्त हो गया। शेष बचा संस्कार के रूप में छल का दिल छिल गया और वो छल धीरे धीरे समाप्त हो गया, सब कुछ निश्छल हो गया और जल को मुक्ति मिली। इस प्रकार पानी को आज मुक्ति की प्राप्ति हो गई। लो यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हुआ। ऐसे पानी से, ऐसे बादलों से, मेघ मतलब बादलों से रत्नों का उपहार प्राप्त हुआ। जल को जड़ता से मुक्ति मिली और जल मोती बनकर मेघ मुक्ता के रूप में परिवर्तित हो गए। यह किसकी योग्यता और कौन उपादान है, यह किसकी सहयोगिता, यह कौन अवदान है, यहाँ वेदना किसकी, यह कौन प्राण है, यहाँ प्रेरणा किसकी, यह कौन त्राण है। ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्क कुंभों पर, कुंभकाल के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज्य पदों में प्रणिपात। और क्या होता है, यह सब कार्य किसके पुण्य से हुआ, पानी भी मोती बन गया। सुनो, जो विनाश के लिए बरसने वाला था वह रत्नों की वृष्टि करने वाला है। तो पूछ रहे हैं गुरु महाराज, ये किसके पुण्य से हुआ। हाँ, ये अच्छी तरह हमको ध्यान में रखना है कि जहाँ पुण्य का विशेष नियोग होता है वहाँ सब विपरीतताएं बदल जाती हैं और सब अनुकूलताएं दिखाई देने लगती हैं। हाँ, पद्म पुराण आदि जो प्रथमानी योग ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का यही तो फल है। क्या फल है, देखो पाप और पुण्य का कैसा मंजर दिखाई देता है। एक क्षण में वही पुण्य किस प्रकार रक्षा करता है, दूसरे क्षण में पाप कर्म के उदय में वही सब कुछ छल लिया छूट जाता है। इसलिए क्या करना, पुण्य का विशेष संचय हमेशा होता रहे, इस पर विचार करना। सर्पोहार लता भवत शिलता सति पुष्पदामायते। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां जीवन भर याद रखनी कि सर्पोहार लता भवत शिलता सतपुष्पदामायते संपद्येत रसायनम विषमपि। अरे जहर भी अमृत बन जाता है। संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु। और दुश्मन अर्थात रिपु भी प्रीतिम मित्रता को धारण कर लेता है। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन धर्म के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, नियम से संभव है, होता आया है। किसकी सहायता से, किसकी भावना से, किसकी प्रेरणा से, किसकी आश्रय में हुआ, यह सब शंका स्वयं ही नष्ट हो जाती है और माटी के कच्चे घड़ों पर कुंभकाल के प्रांगण में मेघ मुक्ता की वर्षा होती है। ऐसा लगता है, कैसा लगता है, तो कहते हैं पूजक का अवतरण, अर्थात वे पूजक मोती
क्या कर रहे हैं? पूज्य धरती माँ के चरणों में प्रणिपात हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, झुकते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? किसकी योग्यता, यह कौन उपादान है? पानी को मोती बना दिया, ये किसकी योग्यता है? ये किसका उपादान है? उपादान था आंतरिक शक्ति, अंतरंग की शक्ति। ये ध्यान रखो, हर एक वस्तु अपनी अनंत शक्ति और संभावनाओं के साथ विद्यमान है। हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही, सो यह आंखों का दोष है, वस्तु का नहीं। हाँ, ये निर्णय का विषय है कि अच्छी चीज को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, तो यह हमारी आंखों का दोष है, वस्तु का कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने उपादान शक्ति के साथ विराजती है। यह किसकी सहयोगिता, यह कौन अवदान है? किसने ये सब कुछ किया? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ वेदना किसकी, यहाँ कौन प्राण है? और यहाँ प्रेरणा किसकी, यहाँ कौन त्राण है? त्राण मतलब रक्षक, बचाने वाला। ये सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई, सबके रहस्य स्वयं खुल गए पूरा का पूरा, और वहां से मुक्ता बरसनी चालू हो गई, रत्नों की वृष्टि आसमान से होनी चालू हो गई। और ऐसा लग रहा है जैसे पूजक का अवतारण मतलब नीचे आना, अव मतलब नीचे, तार मतलब आना, भेजना, प्रेषण, प्रेषित। तो क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर वे मोती भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूजक नीचे आ रहा हो। कहाँ? पूज्य पदों में प्रणिपात, अपने पूज्य के चरणों में नमन करने के लिए आया हो। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा। पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। आस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ। हाथों हाथ हवासी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। अरे ये क्या हो गया? हाँ, आश्चर्य हो गया। केवल एक आंगन में मोती बरस रहे हैं, बाकी सब जगह कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा भी देखने में आता है। कई बार आप घर से निकलते हैं, कहीं बारिश नहीं, और थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं, बारिश दिखती है। फिर 5-50 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर बारिश समाप्त हो जाती है। ये क्या? जितनी भूमि का पुण्य होगा उतनी भूमि पर बारिश होगी, बाकी सब सूखे रह गए। ऐसे ही उस आस पड़ोस में कहीं भी मोती नहीं बरसे, केवल कुंभकार के प्रांगण में मोती बरस गए। ये क्या है? अरे धर्म से रत्न भी बरसते हैं। अगली पंक्ति उसी में क्या कहा? संपद्येत रसायनम विस्मपि प्रीतिम विधत्ते रिपु धर्मादेव बरसती नगई। नगई मतलब रत्न, रत्न बरसते हैं। किससे? धर्म की महिमा से। यहाँ धर्म क्या है? अरे मंदिर गया नहीं, पूजन किया नहीं, यहाँ धर्म क्या है? यहाँ अहिंसा ही धर्म है। क्या कह रहे हैं? भगवान पूज्यपाद देव महाराज लिख रहे हैं, भगवान कुंद देव की, भगवान गौतम स्वामी की वाणी को, और वाणी को लिखते हुए कहते हैं, देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। अरे देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में है। प्रश्न उठा है कि धर्म क्या है, तो कितना सुंदर उत्तर देते हैं, धम्मो मंगल मुट्टिटम अहिंसा संयमो तवो। अरे धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं धर्म तो मंगल स्वरूप है। और धर्म कैसा है? अहिंसा, संयम और तप रूप है। सो यहाँ जो उस शिल्पी के हृदय की अहिंसा है, वह अहिंसा ही रत्नों की वृष्टि का कारण बन गई। प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। सब आश्चर्य से भर गए। आस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ। अरे ये क्या हो गया? रत्न बरस गए। सब आश्चर्य में भरे हैं, और सबके मन में मोती को प्राप्त करने का भाव है। तो क्या हुआ? हाथों हाथ हवासी उड़ती बात राजा के कानों तक
पहुंचती है। और यहाँ से माहौल तैयार कि वहाँ बारिश हुई है, और माहौल बनते बनते बात राजा तक पहुंच गई। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अरे राजा ही हो लेकिन लोग ही तो है, कषाय अभी शांत थोड़ी ना हुई है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। लोग देखते ही उसके मुख में पानी आ गया। अपनी मंडली ले राजा आता है, मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा मुदा मंडिता बनी अदृष्ट अपूर्व दृश्य देख कर। अरे वे सबके सब आश्चर्य में भर गए। राजा वहां पर आता है अपनी मंडली को साथ में लेकर, और मंडली क्या करती है, देखती है ये क्या हो गया। मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बोरी में भर लो। और क्या होगा, कैसी है वो मंडली, लोभ लुब्धा अर्थात लोभ से लुब्ध है, मुग्ध मंडिता अर्थात मूर्खता से भरी हुई है। और उसने ऐसा अदृश्य जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा अदृष्ट पूर्व दृश्य देखा कर क्या होता, मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला शिल्पी को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को त्यों ही। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया, ये सामने मोती भरे हैं, इन मोतियों को बोरियों में भरो, ये तो राजा की संपत्ति है, जहां जहां राज्य में जो कुछ है सब राजा का है। ऐसा उन्होंने आदेश पारित किया। और उन्होंने जैसे ही झुकने के लिए, मोती को भरने के लिए आगे हाथ किया, त्यों ही कुछ आश्चर्य घटित हुआ। क्या हुआ, गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे आप। हाँ, आसमान से गंभीर स्वर हो रहा है। क्या हो रहा है, गंभीर गर्जना होती है, अनर्थ अनर्थ अनर्थ। अप्रयोजन वस्तुकार, गलत काम कर रहे हो, ये तो पाप है पाप है पाप है। ये क्या कर रहे हो आप, क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं, परिश्रम करो पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। सुनो, गुरु महाराज समझा रहे हैं, सुनो, गड़बड़ मत करो। बाहुबल मिला है अर्थात शरीर में अच्छी तरह ताकत मिली है, इन बाहों में वजनदारी है, ताकत है, तो क्या करो, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, अर्थात परिश्रम करके और पसीना बहा करके धन का संचय करो। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। पुरुष की पहचान क्या है, पुरुष की पहचान ही है पुरुषार्थ। पुरुषेते इति पुरुषः, जो आत्मा के उत्तम गुणों में निवास करता है उसका नाम पुरुष है, और उस पुरुष का प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। तो क्या कह रहे हैं, पुरुषेते इति पुरुषा, जो उत्तम गुणों में निवास करता है ऐसी आत्मा ही पुरुष है, और उस पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का नाम ही पुरुषार्थ सिद्धि है, और उसके उपाय का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। तो क्या कह रहे, पुरुष की पहचान करो सही, परिश्रम के बिना तुम क्या, सुनो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर परिश्रम के बिना नवनीत का गोला खा लिया तो क्या होगा, कभी पचेगा नहीं, और प्रत्युत जीवन को खतरा है, जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इसलिए ऐसी गड़बड़ी तुम मत करो। बिना पुरुषार्थ बिना परिश्रम के एक कौड़ी भी पाएगा तो वह भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी, और जहां पुण्य का प्रताप होगा वहां स्वतः प्राप्त होगी। हाँ, इसी प्रकार से जीवन चलता है। एक बार बहुत अच्छी ऐतिहासिक पुराण ग्रंथों में, कथा संग्रहों में ये कहानी मिलती कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते से चला आ रहा था और उसका पैर एक स्थान पे पड़ा,
जैसे ही उसका पैर उस पत्थर में चुभा तो उसने सोचा इस पत्थर को हटाया जाए, और उसने कुदाली से उस पत्थर को हटाया। जैसे ही हटाया तो वहाँ बड़ा भारी खजाना उसको दिखा। जैसे ही वो खजाना उसे दिखा, उसने कहा अरे ये खजाना, नहीं नहीं ये मेरा नहीं, और मैं इसे ग्रहण भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो मूक माटी से शिक्षा मिली है। क्या शिक्षा मिली है? पुरुषार्थ करो, बाहुबल मिला है, पसीना बहाओ, बिना पसीना के क्यों कमाना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वो मिट्टी से उठक कर वापस आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाता। जब वो पत्नी को घटना सुना रहा था, तभी बाजू में से कोई झांक कर सुन रहा था उनकी बातों, और वो सारी बातें सुन लेता है और उस स्थान पर जाकर जल्दी से उसे निकालता है। और जैसे ही वो अंदर हाथ डालता है, वैसे ही कीड़े मकोड़े उसे काटना शुरू कर देते हैं। अरे कीड़ों से भरा हुआ घड़ा देखकर और मुझे मूर्ख बना दिया। वहां से वो घड़ा निकाल कर लाता है, और रात में जैसे ये सो रहा होता है, ऊपर से खप्पर छप्पर अलग करके और पूरा का पूरा सोना वहां उड़ेल देता है। और वो देखता है क्या हो गया, कहता है ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बस उसी दिन से ये आपकी सुक्ति चल रही है कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। क्या हुआ? पुण्य और पुरुषार्थ, आप अपनी ईमानदारी को अच्छी तरह संभाल कर रखो, समय आने पर सब कुछ प्राप्त होगा। क्या? जिसके विषय में कभी कल्पना भी नहीं की, जिसके विषय में कभी विचार भी नहीं किया, मन में कभी भाव ही नहीं आया, ये भी हो सकता है। हाँ, यह भी हो सकता है, पर होगा कब? जब पुण्य होगा। इसलिए अपने पुण्य को अर्थात अपने उपादान को निरंतर मजबूत बनाओ। रोज प्रतिदिन पुरुषार्थ पूर्वक सिद्धों की भक्ति करो, इससे जीवन में सब कुछ सिद्ध होगा। हाँ, संकल्प पूर्वक कम से कम 21 बार सिद्ध भक्ति का पाठ किया करो। कम से कम प्रतिदिन कम से कम एक नमोकार मंत्र की विशुद्ध परिणामों के साथ माला फेरा करो। कम से कम प्रतिदिन एक बार भक्तामर स्तोत्रराज का पाठ किया करो, से पुण्य प्रगाढ़ होगा। और ऐसा संकल्प आप करो और अच्छी तरह हमको कमेंट में सूचित करो कि हम इनमें से एक संकल्प लेकर अपने पुण्य के खजाने को भरेंगे। हाँ, अपनी संतानों को, बच्चे जो बाहर पढ़ने चले गए, मंदिर आदि को वहाँ उपलब्ध नहीं है, 7 दिन में 1 दिन मंदिर जा रहे हैं, उनसे भी कहो देखो पुण्य के बिना कहीं रहोगे तो कैसी स्थिति है, कैसी स्थिति है कि पूत सपूत तो कहाँ धन संचय, और पूत सपूत तो कहाँ धन संचय। अरे आप कितना भी धन का संचय करो, पुण्य क्षीण होता चला जाएगा तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, और धर्म बढ़ता चला जाएगा तो पैसा स्वतः ही दिखने में आएगा। इसलिए क्या करो? पुण्य को मजबूत बनाओ, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऊपर से बरसेगा तो लेकिन भोग नहीं पाओगे। क्या? ले तो आओगे लेकिन खा नहीं पाओगे, खा लोगे तो पचा नहीं पाओगे। ये बहुत अच्छी तरह समझना। क्या कहते हैं आगे, उसको और समझाते हुए कहते हैं, पर कामिनी वह जननी हो, पर धन मिट्टी की गिट्टी भी, मिट्टी कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। क्या पंक्ति, हजारों श्लोकों का सार है ये कि पर कामिनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। जो सज्जन पुरुष है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या करता है? उसकी दृष्टि में अर्थात उसकी नजरों में पर कामनी, पर मतलब दूसरी, और कामिनी मतलब स्त्री, दूसरे की स्त्री अर्थात पर स्त्री कैसी हो? वह जननी हो अर्थात माँ के समान हो। बहुत अच्छी तरह, पर की स्त्री माँ के समान हो, और पर धन कंचन की गिट्टी भी, दूसरे का रुपया पैसा और सोने के सिक्के, सोने की गिट्टी, सोने की डली भी मिट्टी के समान हो, लोष्टवत अर्थात पत्थर के समान हो जाए, उसी का नाम सज्जन है।
जब सम्यक दृष्टि होगा तो क्या करेगा, पर की ओर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं करेगा। तो सज्जन पुरुष कैसा होगा, सज्जन पुरुष, ये पंक्ति है, कितनी सुंदर पंक्ति लिखी कि पर दारासु मातृवत अर्थात पर की स्त्री में मां के समान हो जाए, और पर द्रव्येषु लोष्टवत दूसरों के धन में पत्थर के समान जिसका भाव हो, आत्मवत सर्वभूतेषु या जानाति स पंडितः, जो अपने जैसा संसार की हर आत्मा को मानता है, जानता है, उसका नाम पंडित है, उसका नाम विद्वान है। अन्यथा अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये पंक्ति याद रखो, पर कामनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो सज्जन की दृष्टि में। यही सज्जन की दृष्टि। इसे सम्यक दृष्टि का चिंतन निरंतर ऐसे चलता है कि हमें पर के विषय में कैसा विचार करना है। पर धन मिट्टीवत धूलवत काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। क्या, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। कि 6 खंडों की संपदा हो भरत चक्रवर्ती महाराज के समान, और इंद्रों के जो भोग हैं वे भोग मिल रहे हों, लेकिन वो कह देता है ये तो काक की वीट के समान है, अर्थात कौवे के मल की गंदगी के समान है। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं, मेरी रुचि तो निज आत्मा में हो। मुझे ये समझ में आ गया, यदि ये पुण्य के योग में मिला है तो मैं इस पुण्य का दुरुपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि पुण्य यदि छीन हो गया तो फिर क्या करूंगा। तो इसलिए भगवान कुंद देव ने संकेत किया, पुण्य फला अरिहंता। हम तो यही चाहते हैं कि हे भगवान, जन्मों जन्मों में जो पुण्य मैंने संचित किया उस पुण्य का फल अरिहंत अवस्था हो और शीघ्र ही हम मुक्ति को प्राप्त करें। ओम सिद्धम।